नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मैं आपसे मिला था 2 हफ्ते पहले, वहाँ जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ में गिर रहा था उस टाइम पे हमने डिस्कशन किया था कि एक ऐसा एरिया आ रहा है मार्केट के अंदर में जहां पे मार्केट ने एक अपनी जो फर्स्ट ऊपर से जो करेक्शन स्टार्ट करी है 26,200 से, उसका एक हॉल्ट बनना चाहिए और एक बेस एरिया बन के मार्केट ने एक पुल बैक ले लेना चाहिए ऊपर की तरफ में। एंड वो पुल बैक जो ऐसा पुल बैक है जो हम पिछले अक्टूबर में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिड ऑफ द अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहे थे आने का, वहां पे नहीं आया। नवंबर के आसपास में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक बाउंस हमको मिल जाए। एक चार्ट पे समझने के लिए कि प्राइस एक्शन के हिसाब से एक चार्ट इस तरीके से बन जाए कि मार्केट उसको बोल दे कि एक डेड कैट बाउंस आपके सामने आ गया है, अब यहां से मैं फिर से नीचे की तरफ में जाने वाला हूं। तो ये बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी और नीचे की तरफ में जाने की बढ़ जाती। हालांकि हम लोग पहले ही 70-30 प्रोबेबिलिटी पे थे कि 70% ये चांस है कि हम अब ऊपर नहीं जाने वाले, हम नीचे ही चल रहे हैं। फिर उसको 80-20 कर लिया जैसे जैसे प्राइस हमारे उस सर्टन लेवल पे आई। बट ये एक मेरे साइकोलॉजिकल पॉइंट के हिसाब से, ये एक मेरे विश्वास, एक जो स्टोरी पे मैं काम कर रहा हूँ इंडिया स्टोरी पे, जो मैं उस पर विश्वास रख के अपना एनालिसिस बना रहा हूँ, जो अपना काम कर रहा हूँ, उस एनालिसिस के साथ में ये मैंने आपको व्यू शेयर करे थे। बट उस थेरी में, उस व्यू के ऊपर में एक जो डबल टिक मार्क लगेगा वो प्राइस एक्शन से ही लगेगा, वो चार्ट से ही लगेगा। वो चीजें मार्केट के अंदर में मिसिंग थी, वो चीजें निफ्टी के चार्ट में, बैंक निफ्टी के चार्ट में मिसिंग थी। तो उस मिसिंग वाले पार्ट को कंप्लीट करने का मुझे लगता था कि 10-15 दिन पर जब मैंने आपको हिंट दिया एक ऐसा एरिया आने वाला था जहां पे मार्केट ने एक बाउंस लेना चाहिए, और आपने देखा कि मार्केट ने एकदम उसी एरिया से बाउंस लिया। 2-3 दिन टाइम पास किया उसी रेंज के अंदर में, एक दिन ऊपर, फिर एक दिन डोजी, फिर एक दिन वापस नीचे गया, रिटेस्ट किया और वापस उस रेंज से ऊपर बना के बढ़िया एक, आई थिंक फ्राइडे वाले दिन बढ़िया एक क्लोजिंग कैंडल किया ग्रीन में। और फिर पिछला जो हफ्ता था वो तो हमने ऊपर ऊपर में गैप अप के साथ में काम किया, और हम हमारे उस रेक्टेंगुलर रेंज के अंदर में आ गए जहाँ पे मैक्सिमम समय निफ्टी बैंक निफ्टी का बीतने वाला था। तो अब हम एक सर्टन एरिया पे आ गए हैं, जो बाउंस जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, वो बाउंस के अंदर हम प्ले कर लिए हैं। अब यहाँ पे सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, और दिसंबर मंथ का हमारा पहला वीडियो है, और आज 1 दिसंबर है, शाम के 7:30 बज रहे हैं जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस एनवायरमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं, जहाँ पे हमने 2020 से, आफ्टर कोविड 2019 के बाद से एक ऊपर की रैली हमने पार्टिसिपेट करी, देखी, और आपने मेरे मुंह से कभी भी ये नहीं सुना कि बेच दो, या मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, या इस बार जो डिप आ रहा है उसमें आप बाय मत करना। मैं हमेशा से एक बुलिश व्यू के साथ में काम किया है मैंने, और आपको मैं हमेशा से बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे कोई भी साइकोलॉजिकली ऐसा सेंटिमेंट या सेटअप ही नहीं दिख रहा है जिसके अंदर में आप ये बोलो कि मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है फिर नीचे की तरफ में गिरेगा तो वहां से हम नीचे की तरफ में गिरते चले जाएंगे। ऐसा सेटअप मुझे कहीं भी नहीं मिला। उल्टा मुझे ये सेटअप हर बार मिल रहा था कि जब भी हम ऊपर की तरफ में आए, डिप मिला, तो एफ मतलब माल उठाने के लिए तरस रहे थे कि यार कहीं हमको अच्छे रेट पे माल मिल जाए। और उन्होंने 2024 का पूरा हमारा 6 महीने लिए बेचने की कोशिश करी। हर डिप पे मार्केट में जिस तरीके का एसआईपी का इन्फ्लो था, जो कुछ भी था, एक अच्छा पैसा हर बार वो डीआईज रिटेलर्स उसको उठाते हुए गए और पूरे मार्केट को साइडवेज कर दिए। आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट व्हेन एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू बी बियरिश, मैंने आपको बोला कि सर ये एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे आप माल बेच सकते हो, क्योंकि जिस आदमी ने 1 जनवरी को पैसा लगाया उसने तो साल 6 महीने हो गए पैसे नहीं बनाए। तो मार्केट उस रेशियो को कंप्लीट करने के लिए एक बार ऊपर की चाल बनाएगा। तो 2020 से 2024 हम ऊपर की तरफ में चल रहे थे, और फिर इस अभी 29 सितंबर को जो मेरा वीडियो आया संडे वाले दिन, उस दिन मैं आपको बोला कि सर मैं तो इस पोजीशन से एग्जिट हूं और हम अब धीरे 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 नीचे की तरफ में आएंगे। और अब जो मार्केट में सेटअप बन रहा है इस एनवायरनमेंट के अंदर में, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 महीने में, आने वाले 2 महीने में, या इस महीने में भी हो सकता है। हालांकि इस महीने में ज़्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट से, बट स्टिल होने के लिए चार्ट सेटअप के हिसाब से हो सकता है कि एवरी राइज कैन बी गेटिंग सोल्ड इनटू। तो आप अगर मुझे बोलेंगे कि सर आप अंदरूनी बुलिश थे, आप अंदरूनी बुल है, क्या आप बियर बन गए? सर मैं ना अंदरूनी बुल हूं ना बियर हूं, मैं ऐसा ट्रेडर हूं जब चार्ट बदल जाए तो मैं बदल जाता हूं। तो क्या अभी तक चार्ट पे कोई ऐसा सिनारियो दिख रहा है कि हमने बियरिश हो जाना चाहिए? नहीं दिख रहा है। ये तो 26,200 जब हम नीचे आ रहे तब भी नहीं दिख रहा था, तो वो लोगों ने मिस कर दिया। जो भी लोग मेरे वीकली स्टॉक एनालिसिस के सब्सक्रिप्शन में हैं उनको पता है हमने कैसे कैसे स्टॉक्स को गिरता हुआ देखा है।
हमने जिस एरिया से सेल किया वहां से स्टॉक मिनिमम से मिनिमम एवरेज ले लो तो 10% नीचे है, कुछ स्टॉक 15%, कुछ स्टॉक 20%, कुछ स्टॉक अभी 22% होने वाले। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कर रहे, वो ऐसे बोल रहे कि भैया आप पोजीशन लेके बैठे हो ना, बैठे रहो, मैं जब जब आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पास आऊंगा वहां से मैं रिवर्स होकर फिर नीचे आ जाऊंगा, और जब कभी वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काटेगा तब वो पोजीशन में वहां पे एग्जिट होगा। तो ऐसे हमने मेरे हिसाब से 40-50 स्टॉक्स ऐसे हमारे लिस्ट में है, और कुछ 4-5 स्टॉक्स है जो गिरती मार्केट में बाय का ट्रेड दे रहे थे, तो हमने उसको भी एनालाइज किया, उसको भी मैंने आपके सामने मेंबर्स के सामने लाया कि ये देखो ये स्टॉक्स ऐसे है जो ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने वो सेटअप मिस कर दिया, मैंने आपको बोला था अगर आपने 26,200 से नीचे की तरफ की रैली में मिस आउट कर लिया है, डू नॉट वरी, मार्केट आपको एक डेड कैट बाउंस देगा, और उसके बाद जाके मार्केट अपनी जो जब अगली बार नीचे की चाल बनाने की कोशिश करेगा तब आप एक्चुअली उसके अंदर में पैसा बनाएंगे। तो ये सारी स्टोरी मैं आपको बता चुका था, और आप लोगों को अभी याद भी होगा। नहीं याद है यूट्यूब पे जाइए, पुराने मेरे 5-6 वीडियोस देख लीजिए, मैंने पिछले 2-3 महीने में ज़्यादा वीडियोस नहीं डाले हैं, पर जब भी डाले हैं एक तो वो चीज़ होने से पहले डाली है, और जब सब लोग ज़्यादा कंफ्यूज्ड है उस टाइम पे डाली है, तो आपका जो भी टेंशन है वो दिमाग से मैंने हटाने की कोशिश करी है। पिछले हफ्ते मुझे लग नहीं रहा था कि कोई वीडियो की ज़रूरत है, तो मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। इस हफ्ते बहुत सारे नेगेटिव चीज़ आपके आजू बाजू में चल रही है, बहुत सारे लोग चार्ट को इस नज़रिए से देख रहे हैं कि अब 200 मूविंग एवरेज पे आ गया है। तो पिछले आई थिंक 4-5 साल में अगर आपने कोई भी कोर्स किया होगा, मुझसे सीखा होगा, किसी और से सीखा होगा, तो आपको पता होगा कि 200 का मूविंग एवरेज जब भी ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ में आता है तो एक सपोर्ट का काम करता है, और सारे स्टॉक्स, सारे अच्छे स्टॉक्स, इंडेक्स आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि 200 मूविंग एवरेज पे मैं आ गया हूँ, एवरेज कर लो, बढ़िया बाय कर लो और लेके जाओ बना के पैसा। मुझे लगता है ये थ्योरी टूटेगी। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बने हुए हैं मार्केट में, जिस आदमी ने नीचे से ऊपर की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया था 22,000-23,000 के घरों से, उस आदमी ने इस जगह पे आके, जिस एरिया पे मार्केट अभी खड़ा था पिछले एक हफ्ते पहले, उसने माल उठाया है। एक तो न्यू पोजीशन बनी है, नहीं तो एवरेजिंग हुई है। जो आदमी ऊपर से नीचे की तरफ में डिप मिला, क्योंकि इतना परसेंट का 10% का डिप इंडेक्स ने दिया ही नहीं है। जब कभी भी दिया है इतना फास्ट रिकवरी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप पिछले चार्ट में जाओ, आप देखो इस बार मार्केट ने हम सब, आपको, मुझे, हम सबको अपॉर्चुनिटी दी है कि अरे देखो मैं 200 मूविंग एवरेज पे आ गया हूं, माल उठा लो, माल उठा लो। 5-7 दिन उस एरिया पे खड़ा रहा है कि आप मिस हो जाओ। अरे आप कैसे मिस हो रहे हो प्रणव, प्लीज मेक सम पोजीशन एट दिस एरिया, और आप यहां पे एवरेज करो, अपनी पोजीशन बनाओ, और देखो मैं ऊपर आ गया गैप अप के साथ में, अब आप बढ़िया माल पकड़ के बैठो। ये जब भी सेटअप मार्केट में बना है, इसके पहले 5 साल से आप मेरे वीडियोस देखो, ये सेटअप हमेशा सेल के लिए बनता था। मैं आपको हमेशा बोलता था सर मार्केट इतना दयालु नहीं है कि हम सबके लिए वेट करवाए और हमको बोले अरे पोजीशंस बनाओ सर, क्या कर रहे हो आप, पोजीशंस बनाओ और देखो सेल करो मार्केट को। कितने बार मार्केट सेलिंग में मिला आपको? नहीं मिला। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन मार्केट इज ट्राइंग टू टेल मी प्रणव कन्वर्ट योर पोजीशंस इनटू द लॉन्ग साइड। दिस इज नॉट मैचिंग विथ माई साइकोलॉजी। अगर आप मेरे वीडियो को बिना स्किप करे ये पार्ट पे आ गए हो तो आप मेरे पुराने यूट्यूबर हो, मेंबर हो, जो आप मुझे बहुत कई टाइम से जान रहे हो। आप बिना स्किप की वीडियो देख रहे हो, तो स्किप करके देख रहे हो तो कुछ नहीं पता चलेगा। तो अगर वो पैटर्न बना है तो हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमने डिस्कस किया है कि ये एक ऊपर की तरफ में हम जा रहे हैं, इसमें ऊपर में जाके कहीं ना कहीं आपको बुलिश मोमेंटम वैनिश होता हुआ मिलेगा। और जितने भी 200 मूविंग एवरेज की थ्योरीज मार्केट में बनी हुई है ये टूटेगी। अभी तक मुझे ये दिख रहा है 25,800 के ऊपर जाके कभी भी निफ्टी सस्टेन हो जाए तो फिर ये मेरे लिए भी एक नई लर्निंग होगी कि ये जो सेटअप मैं देख रहा था मार्केट कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। 25,800 का लेवल जब टूटेगा, जब कभी भी टूटेगा, अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी आज 1 दिसंबर को मुझे 20% की दिख रही है। 10-15-20% की प्रोबेबिलिटी उल्टे साइड में जाने की हमेशा होती है। 80% प्रोबेबिलिटी में अभी भी बियर में हूं, और आप में से कई लोग बुलिश पैरामीटर्स के अंदर में काम कर रहे होंगे। देखेंगे समय के साथ में क्या होता है। बट अगर 25,800 का लेवल ऊपर की तरफ में टूटा और मार्केट ने 2 दिन की कैंडल क्लोज कर दी वहां पे जाके, तो जाके सर मैं भी मानना शुरू कर लूंगा कि प्रणव देयर इज समथिंग न्यू इन द मार्केट जो तुम नहीं पकड़ पा रहे हो। फिर वो मेरे लिए भी लर्निंग रहेगी। हमारे में तो कोई एरोगेंस है नहीं, कोई ईगो है नहीं,
मार्केट जैसा ऐसा सेटअप देता है हम उस वैसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और मार्केट ने बोला नहीं नहीं मैं उस सेटअप में पहले काम कर रहा था बट मैं कुछ और अलग चीज देख रहा हूं जो तुम अभी तक नहीं देख रहे हो, तो हमको ना टेम्पररी पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे मार्केट ने बॉडी लैंग्वेज देना शुरू कर दिया, मैं भी अपने आप को चेंज कर लूंगा। बिकॉज सबसे पहला जो आप लॉस देखते सबसे छोटा लॉस होगा, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी लॉस देख रहे हैं, अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आप एरोगेंस में रहे, वो 10 लाख पे आ जाएगा। आपने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, वो 20 लाख पे चला जाएगा। तो ये तो काम हमको करना नहीं है ना, हमको हमारे लॉसेस को स्पेसिफाइड रखना है। और मार्केट ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं चेंज कर रहा हूं, तभी तो स्टॉप लॉस लगेगा, वरना स्टॉप लॉस कैसे लगेगा। तो अगर जब तक वो व्यू चेंज नहीं होता है, मैं आपको सही बताऊं, मार्च अप्रैल मई तक भी मुझसे अगर आप बोलोगे सर बुलिश कन्वर्ट हो जाओ, मुझे कोई दरवाजे नहीं दिख रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया कि मैं कौन से महीने में कहां तक के लेवल्स देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं मतलब चार्ट वो बोलना शुरू कर रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि सर ये लेवल्स नीचे की तरफ में ओपन हो रही है। अब आप उसको कैसा प्ले करते हैं वो आपके पास है। आप उसको ऑप्शंस में प्ले करते हैं, आप फ्यूचर्स में प्ले करते हैं, आप स्टॉक्स को देखते हैं, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप थोड़ा वेट करना चाहते हो कि हाँ यार जब अप्रैल मई जून में मौका आएगा तब मैं अपना थोड़ा बहुत पैसा लगाऊंगा। अब इसके अंदर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अब आप उसमें से क्या सिलेक्ट करते हैं वो आपका चॉइस है। मैं एज अ ट्रेडर मैं ऑप्शंस में काम करता हूं, मैं फ्यूचर्स में काम करता हूं, मैं स्टॉक्स के अंदर में भी काम करता हूं। तो जहां जहां पे जो जो अपॉर्चुनिटीज है हम उसको उसको लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक एज पर द चार्ट पैटर्न मुझे ऐसा दिख रहा है कि मार्केट एक बाउंस में है, और मे बी आज 1 दिसंबर है, एक 10-15 दिसंबर तक मार्केट इसी रेंज में प्ले कर सकता है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। और फिर अगर उसके बाद आप देखते हो कि सर ये बुलिश मोमेंटम वैनिश होना स्टार्ट होता है, डू नॉट बी सरप्राइज्ड। अब मेरे एनालिसिस के हिसाब से 10-15 दिसंबर की डेट आ रही है। मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला मार्केट के अंदर में कि ये डेट के आसपास में होना चाहिए। मैं टाइम वाइज, टाइम का कुछ सर्टन एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अंदर में ऐसा दिख रहा है कि 9 से 12-13 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर में हमने ऊपर में टाइम पास करना चाहिए। मेरे हिसाब से 5-6 सेशन तो हमारे 6 से ज्यादा ही सेशन हो गए वैसे तो और 5-6 सेशन और बचे हैं। मतलब 1 से 1.5 हफ्ता, 15 दिन आपके पकड़ लो मैक्सिमम, आप 15 दिन में आपके ट्रेडिंग सेशन हो जाएंगे 10। ठीक है, तो 10 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम मुझे और दिख रहा है। अब उसके पहले मार्केट करने की कोशिश करता है तो भी वही करने की कोशिश कर रहा है जो मैंने आपको यहां पे डिस्कस किया। अगर जो हमने डिस्कस किया वो टाइम से पहले वही सेटअप में नीचे आने की कोशिश करता है, तो आपको पता है क्या प्ले करना है। ठीक है, तो आप समझ गए। आप सब लोग 200 मूविंग एवरेज, नेगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीजें, बहुत कुछ आपके सामने आ रही होगी। अभी फिल्टर करते आना चाहिए आपको कि आपको किस चीज पे फोकस करना है। नहीं समझ में आ रहा है, लाइव मार्केट में कंफ्यूजन है, यू कैन कनेक्ट विथ मी इन 1% मेंटोरशिप। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए opulencelearning.com पे, वहां पे आप मेरे 1% मेंटोरशिप मेरे साथ जुड़िए। हम लाइव मार्केट में एनालाइज करते हैं मार्केट को क्या सेटअप दिख रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशंस को मैनेज करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। वहां पे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो, और नहीं वहां नहीं जुड़ना, आप डेली एनालिसिस सब्सक्रिप्शन में जुड़ सकते हो, वहां पे मेरे से जुड़िए। तो कांस्टेंट टच में रहिए आने वाले 6-7 महीने के लिए, बिकॉज बहुत चीजें ऊपर नीचे चेंज हो रही है। अभी फरवरी से लॉट से चेंज होगा। आपके जो भी पुराने स्ट्रेटेजीज थी वो आपको रिवाइज करने पे आप मजबूर हो गए, क्योंकि वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है। आप प्रीमियम का स्पाइक देख रहे हो, अगर आपने सेंसेक्स में ट्रेड किया आप स्पाइक्स देखो। आप निफ्टी बैंक निफ्टी, कैसा 2 कैंडल में मार्केट रिवर्स हो जाता है। मतलब आप शांति से बैठे हो, 2 मिनट के लिए वॉशरूम भी चले गए या खाना खाने के लिए, कुछ पानी लेने के लिए भी चले गए कहीं, और वही टाइम वो मार्केट के गिरने का हो गया ना सर। एक कैंडल 300 पॉइंट की, 400 पॉइंट की, निफ्टी में एक कैंडल 150 पॉइंट की। आप समझ रहे हो कितना फास्ट रिवर्सल हो रहा है। तो इसके हिसाब से आपको अपनी सेटअप्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि 2024 में मैं वृद्धि की बैच लेने वाला हूं, जो मेरी फाइनल बैच रहेगी, उसकी बुकिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो वृद्धि के लिए आप थोड़ा वेट करिए। मैं टेलीग्राम, हमारा जो ओपुलेंशियल लर्निंग, आप टेलीग्राम सर्च करेंगे आपको हमारा हैंडल मिल जाएगा। एक 3,900-4,000 के आसपास में लोग हैं वहाँ पे, वो हमारा छोटा सा चैनल है। वहाँ पे अगर आप आएंगे तो वहाँ पे मैं अपडेट करवा दूंगा आपको कि कब से बुकिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बहुत जल्द हो जाएगी। वो चीज़ ऐसी है जिसके अंदर में जो भी मैंने आपको आज से पहले पढ़ाया है उसके अंदर जो जो चीज़ें चेंज हो रही है वो हम चेंजेस के बारे में बात करेंगे, बिकॉज मैं चेंजेस अक्टूबर मंथ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर के कुछ दिन और मिल जाएंगे हमको। और फिर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब हम लाइव में भी उसको देखेंगे, क्योंकि सेशन लाइव मार्केट में होंगे। कुछ सेशन लाइव मार्केट में होंगे, कुछ सेशन आफ्टर द मार्केट होंगे। जब लाइव में होंगे आपको दिखाऊंगा कि सर देखो ये चीजें चेंज हो रही है।
जो लोगों ने 2020-2021 में मुझसे ट्रेनिंग ली होगी, जब मैं बैंक निफ्टी के स्ट्रेटजीज आपसे शेयर किया करता था, उसके बाद और उसके पहले मतलब 2018-19 की क्लासेस और 2021 की क्लासेस में जमीन आसमान का फर्क था। तो पहले मैं स्ट्रेटजीज पढ़ाता था, फिर मैंने आपको एक पूरा डिटेल कोर्स लेना स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने बताया कि निफ्टी में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। जो भी पुराने मेंबर्स जिन्होंने लिया मेंटीज वो सब जानते होंगे। अब सेटअप ही चेंज हो गया है। अगर आप उसके हिसाब से अडेप्ट नहीं होंगे तो पैसे नहीं बना पाएंगे। मेरा कोई प्लान नहीं था इस साल, मैंने इस साल एक भी बैच नहीं लिए, बिकॉज मेरे खुद के पर्सनल ट्रेड चल रहे थे, क्रिप्टोज में ट्रेड चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अब जाके कहीं मुझे टाइम मिला है, जब मुझे लग रहा है कि अब अर्जेंट हो गया है आपको पढ़ाना, आपको समझाना कि सर ये पैरामीटर चेक कर लेना, बाकी क्वांटिटी साइज आप अपने हिसाब से मैनेज करो, व्यूज तो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। तो वृद्धि के लिए प्लीज वेट करना, जब भी आएगा लिमिटेड सीट्स, ज्यादा नहीं ले पाऊंगा मैं, लिमिटेड सीट्स, बट इट विल बी अ गेम चेंजर। ठीक है, अब हम थोड़ा चार्ट पे चलते हैं और चीजें समझते हैं कि क्या हो रहा है। अब ये आपके सामने आ रहा है ऑटो का चार्ट। ऑटो के अंदर में इस एरिया से जो टॉप लगा, रेड लाइन के नीचे काम कर रहा है, करने दो काम, इस एरिया तक मैक्सिमम नीचे आ सकता है 22,000 के आसपास में। अब ये इसके अंदर में मार्केट में पुल बैक आया, ऑटो में आपको पुल बैक देखने को मिल रहा है, नहीं दिख रहा है। अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताया कि मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्यों इसको डेड बाउंस बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे अभी। अब ये आपको देखना जरूरी है। ऑटो में मुझे कोई बाउंस नहीं दिख रहा है, वीकनिंग दिख रही है, मतलब ऑटो मुझे लगता है सेलिंग और कंटिन्यू होगी ऑटो में। एनर्जी में जैसे लास्ट टाइम आपको बोल गया, ये एरिया छोड़ गया है, तो एक बार अगर ऊपर आना चाहते हो मैक्सिमम ये एरिया है, उसके पहले कहीं भी अगर ये बुलिशनेस फेड हो जाती है, मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, ये एरिया पे आना ही है हमको, 35,200 पे आना ही है, मिनिमम है। इसके नीचे और नीचे लेवल लगे होंगे, ये लेवल्स लगे हैं, तो यहां तक तो हमको पहले आना ही आना है। ये तो चार्ट में लिख लिया गया, इसलिए काम छोड़ के ऊपर आया ये, वरना इस एरिया को टच कर लेता है। ये काम छोड़ के ऊपर आया है, मैक्सिमम इस एरिया तक ऊपर में आ सकता है, वो भी नहीं आना, यहीं पे साइडवेज करेगा, नीचे मार देगा ये। तो एनर्जी में मुझे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। आईटी में लास्ट टाइम आपको मार्क कर गया तो सर ये जो सेटअप बना हुआ है इसमें अब आईटी में सेलिंग बनेगी, ऐसा दिख रहा है, ये वैनिशिंग वाला मूवमेंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो इसके तरफ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आईटी में अगर आपको अगले हफ्ते 20 दिन में या एक महीने बाद सेलिंग दिखना शुरू हो जाती है तो डू नॉट बी सरप्राइज्ड। फार्मा इज ऑलरेडी इन द सेलिंग स्ट्रक्चर, तो धीरे धीरे गिरता पड़ता काम कर रहा है ये। पीएसयू अवॉइड कर रहा हूं मैं, उसको देखना ही नहीं है मुझे। इंफ्रा जो टारगेट दिया था सेलिंग में, डॉट टारगेट तक आया, अब ये बाउंस ले रहा है, अब साइडवेज काम करेगा। जब कभी घूम के 8,350 के नीचे आएगा या 9,000 के ऊपर जाएगा तब हम देखेंगे। अब ये भी ट्रेड हमारा इंफ्रा का खत्म हो गया। फिर निफ्टी आई एम टोटली अवॉइडिंग, इसमें मैं कुछ अब एनालिसिस नहीं करना चाहता हूं, इसमें एनालिसिस तब करूंगा जब ये इस एरिया के नीचे आ जाएगा 23,548, तो तब तक ये ऊपर में होल्ड करेंगे। बैंक निफ्टी का सेम पैटर्न है, इस एरिया को गैप फिलअप करने के लिए मैक्सिमम नीचे आ सकता है, उसके पहले इसको ऊपर जाना है तो इस एरिया पे जाएगा सर गैप फिलअप करने के लिए 24,400। ठीक है, ऊपर 24,400 है, नीचे की तरफ में गैप फिलिंग के लिए आना है 23,600, बीच में खड़ा है, जहां पहले निकले उसकी तरफ में प्ले कर लो। निफ्टी रियल्टी ये भी साइडवेज ही है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। कमोडिटी देखो बाउंस कितना हल्का बाउंस आ रहा है, तो इसमें मुझे बाउंस नहीं दिख रहा है। कंजम्पशन साइडवेज होने वाला था तो मैंने आपको पहले ही बताया है, तो हो रहा है, बट ये एरिया पेंडिंग है सर 10,800, यहाँ पे हमको आना है। एफएमसीजी में बाउंस आ रहा है, उसी टाइम में डिस्कस कर लिया ना हमने, ये क्या है 18 नवंबर, मतलब संडे के दिन वीडियो आया होगा 17 नवंबर को, तभी मैंने बोला कि इसको एक बार यहाँ से ऊपर जाना है। तो अब एफएमसीजी ऊपर आ रहा है, साइडवेज हो रहा है, पर इसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है। एफएमसीजी हमारे रेक्टेंगुलर रेंज के ऊपर में क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा है। अगर रेक्टेंगुलर रेंज के अंदर में 2 दिन की क्लोज आ गई, जो हमारी 25 नवंबर को आ गई, तो मैक्सिमम टाइम इस रेक्टेंगुलर रेंज में ही स्पेंड होता है। मैक्सिमम टाइम 4 दिन ही हो गए, क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा उसके ऊपर, देगा तो फिर यहां पे जाएगा। अब ये भी मुझे बता रहा है कि एफएमसीजी में जो बाउंस आना चाहिए था उसमें भी स्ट्रेंथ नहीं आ रही। आप समझ रहे हो, ये तो इतना गिरा है ना, इसमें तो रिवर्सल बड़े क्विक आते हैं। कहां है आपकी रिवर्सल, डबल बॉटम बनाने के बाद कहां स्ट्रेंथ मिल रही है आपको, स्ट्रेंथ ही नहीं आ रही है इसमें एफएमसीजी में। तो ये भी मेरे लिए कंसर्न का फैक्टर है। मेटल्स ऑलरेडी द सेलिंग स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉस बहुत को कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ा है, ये यहां तक आना है, मेटल को देखते हैं क्या रीजन बनेगा, क्या मुझे नहीं पता। मीडिया साइडवेज है, मिड कैप, हाँ ये देखो सर, ये इसकी स्टोरी मुझे आपको समझाना बहुत जरूरी है। जब कभी भी मार्केट में बाउंस आया है, ये डेट याद रखो अभी क्या है, 23 जुलाई। ठीक है, मैं आपको निफ्टी की चार्ट पे लेके जाता हूं और इसको वनडे में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, आपको मैं 23 जुलाई का स्टार्ट दिखाता हूं। ठीक है, ये सब हमने प्ले किया हुआ है सर, इसलिए सारे लेवल से ये सारे 1% मेंटरशिप वाले जानते हैं। अभी मैं आपको जुलाई में ले जाता हूँ, जून जुलाई 23 जुलाई।
लुक एट द वे हाउ मार्केट हैज रिवर्स्ड। 23 जुलाई को हमने लो लगाया और यहां से क्विक मूव लिया, तो ये जब मूव बना तब मिड कैप ने क्या किया था, सेम मूव लिया। ठीक है, जब कभी भी ये नीचे जितने में गिरते उससे कई फास्ट रिकवरी हो जाती है इनके अंदर में, आपने पास्ट में देखा है। लुक एट द निफ्टी, निफ्टी ने जैसे लिया इसकी स्पीड, हालांकि अगर आप उसको इसको कंपेयर करेंगे, मैं इधर हाइड कर लेता हूं, अगर आप यहां देखेंगे, एक सेकेंड, अगर आप इसकी चाल देखेंगे और ये मिड कैप की चाल देखेंगे, मिड कैप ने ज्यादा स्पीड में बाउंस लिया है। ठीक है, जब कभी भी इससे पहले निफ्टी में करेक्शन आती थी तो करेक्शन खत्म होने से पहले इनका बॉटम बन जाता था और ये पहले ऊपर की तरफ में निकलना स्टार्ट कर देते मिड कैप। सर इस बार के चार्ट में, निफ्टी के चार्ट में और मिड कैप के चार्ट में, ये फाइनल एरिया में आपको लास्ट टाइम भी वीडियो में बोल के गया कि फाइनल एरिया तक ये मैक्सिमम आ सकते हैं, इसके ऊपर इनके अंदर में जाने की स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रही है। 15 दिन पहले बोला हुआ जब ये बॉटम भी बनने का था तब, और फिर ये ऊपर आएंगे, थोड़ा साइडवेज काम होगा और फिर ये नीचे की तरफ में गिरना चालू होंगे। सर ये मेरे उस थ्योरी के साथ में प्रॉपर जा रहा है, बिकॉज अगर इसमें और हेवी बाइंग हुई होती तो सर ये फाइनल एरिया को क्रॉस कर चुका होता। अभी भी जहां पे खड़ा है अभी भी पॉसिबिलिटी है कि फाइनल एरिया को क्रॉस कर जाए। स्ट्रेंथ मुझे अभी भी यहां पे नहीं दिख रही है। अगर मैं आपको RSI दिखाऊं, RSI आपको दिखे, RSI वर्किंग 53, स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है हमें इसके अंदर में। ठीक है, हो सकता है इस हफ्ते या उसके नेक्स्ट हफ्ते ये ऊपर की तरफ में निकाले और 139-200 इसके ऊपर आके कहने के होल्ड करने की कोशिश करे। अगर ये होल्ड करने की कोशिश करता फिर आप देखते कि यहां से रिवर्सल आ गया तो सर वो ट्रैप मूव बन जाएगा। अगर उसके पहले ये फाइनल एरिया को भी क्रॉस नहीं कर रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है कि सर ये एक बड़ी रेड कैंडल में पूरी 5-6 कैंडल खत्म कर सकता है मिड कैप। अगर वो हुआ तो सर जो मैंने आपको बोला ना कि वो 200 मूविंग एवरेज की थ्योरी पे जो सब काम कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी, पूरा सेटअप खराब हो जाएगा। और वही होना चाहिए। फिर हमारे चार्ट में जब हम उसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि हम ऊपर से नीचे की तरफ में गिरे, 2-3 हफ्ता हम ऊपर की तरफ में चढ़ते रहे, वहां पे कुछ एक डबल टॉप सा पैटर्न बना गया और फिर वहां से मार्केट रिवर्स की तरफ में आना, मतलब लोअर हाई लोअर लो बनना शुरू हो जाएंगे मार्केट। ठीक है, तो वो सेटअप बनना चाहिए सर, अगर हमको आने वाले टाइम में और ऊपर जाना है। जैसे मैंने आपको बोला है कि निफ्टी के 50,000 के दरवाजे खुल गए, निफ्टी विल बी हिटिंग 50,000 मार्क, उसके लिए हमको पहले नीचे आना जरूरी है। वो लेवल भी आपको मैंने बताया कहां तक आना जरूरी है। तो मिड कैप इज लुकिंग लाइक इन दैट सेटअप, जिसके अंदर में हमको यहां से नीचे की तरफ में अब अगली बार आता है, डू नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि इसमें बाउंस में दम ही नहीं है। लुक एट द स्मॉल कैप ऑल्सो, स्मॉल कैप ने तो उससे थोड़ा ठीक ठाक सा बाउंस लिया है, इसका फाइनल एरिया अभी भी दूर है। अगर ये यहां से रिवर्सल मार देता है, अभी इसको कैलकुलेट कैसे करूं ये देखो, लास्ट टाइम इन्होंने ये सेल किया, कहां तक बाउंस लिया, 78.6%। ठीक है, उसके पहले इन्होंने सेल लिया लास्ट टाइम 78.6% तक बाउंस लिया। ठीक है, अभी कहां खड़े हैं, 78.6 पे। हो सकता है मंडे से गिरना शुरू हो जाए, या हो सकता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगले हफ्ते कभी भी अगर गिरना शुरू होता है स्मॉल कैप, तो आप समझ लेना सर ये लो टूटेगा। अगर इन्होंने ये तोड़ दिया, निफ्टी नहीं टिक पाएगा। आप समझ रहे हो? तो स्मॉल कैप इज गिविंग मी सम हिंट, मिड कैप इज गिविंग मी सम हिंट, एंड इफ दैट हैपन्स तो सर 90% की केस में हम आ जाएंगे, जहां पे 70-30 से 80-20 आए, 90% अब हम टॉप पे जाएंगे नहीं, 10% प्रोबेबिलिटी पड़ी रहेगी कुछ भी कारण से, वो तो हमेशा होती ही है। फिर आप देखोगे सर मार्केट में गिरावट। जूनियर इसमें भी वही, अब ये भी हाई नहीं काट पा रहा है, इसमें भी स्ट्रेंथ मुझे कम दिख रही है। डॉलर इंडेक्स हाई लगा के थोड़ा सा सेटल डाउन हो रहा है यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा ठीक ही है, बुलिशनेस थोड़ा मार्केट में ला रहा है। इंडियन रुपीज गेटिंग वीकन एंड वीकन एवरी डे, नेगेटिव न्यूज फॉर अस। ऑयल संभाल लिया गया, साइडवेज हो गया है। डैक्स आप देखो, मैं आपको बोल गया हूं लास्ट इसमें कि ग्लोबली कहीं भी नेगेटिव पैरामीटर नहीं है। इंडिया बीइंग द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल, उसने पहले ही अपनी करेक्शन स्टार्ट कर दिया और ये नीचे आके खड़ा है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है उसके लिए अभी तक रीजन क्लियर नहीं हुआ है। बट आप आने वाले टाइम में इन ग्लोबल इंडेक्स को इंडिया के साथ में अलाइन होता हुआ देखेंगे तो डू नॉट बी सरप्राइज्ड। उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन मार्केट जो अपने एक बड़ी ग्रोथ स्टोरी के ऊपर में काम कर रहा है, वो पहले नीचे क्यों आया।
हो सकता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज हो डैक्स में, अभी नास्डैक डाउ जोन्स सब दिखाता हूं मैं आपको, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज चल रहा और किसी एक दिन कोई न्यूज लगे गैप डाउन के साथ में तोड़ना शुरू कर दे। ठीक है, क्योंकि हम अगर पहले नीचे आए और ग्लोबल मार्केट ऊपर है, ऐसा कभी नहीं होता था, तो हम या हमारे यहाँ पे एफआईज या एज अ डीआईज हम कुछ देख रहे हैं, इज अ स्मार्ट इन्वेस्टर इज वॉचिंग आउट समथिंग जो शायद अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, और जिस दिन वो पिक्चर क्लियर होगी उस दिन जब ये गिरना शुरू करेंगे तो हम उसके अंदर में और सेलिंग प्रेशर में आना चालू हो जाएंगे। मैं उसी, अगर मैं सही पकड़ पा रहा हूं तो आपको याद होगा जब मैंने अक्टूबर नवंबर में भी बोला है, कई बार, एक दो बार बोला है, मेरे को याद है कि ये जो सेलिंग है इसके बाद का जो ऊपर की चाल आएगी वो जब जहां पे आके वैनिश होगी उसके बाद जो सेलिंग बनेगी, जो एक्चुअल सेलिंग बनेगी जिसमें आप ऊपर की तरफ अभी जो चाल बन रही है ना ऊपर में, वो जाके कहीं हल्की फुल्की हो जाएगी और उसके अंदर बायर्स ही नहीं आ रहे। आपने देखा होगा, आपको मैं एफआईडीएस का डेटा दिखाता हूं, 8 करोड़ का नेट में बाय करके गए। क्या है ये अमाउंट, नंबर क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, ऐसा ऐसा बाइंग हो गई है मार्केट में, तो दिख रहा है कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं लेने के लिए। अगर अब वो चीज कन्वर्ट हो गई नीचे की तरफ में तो आपको एक्चुअल में सेलिंग में पैसा मिलेगा। तो अगर उस थ्योरी के साथ में उस टाइम पे यहां कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो क्या होगा, सेलिंग के सेंटीमेंट में सेलर्स को और आपने मजे दे दिए, तो सेलर्स विल मेक बिग मनी। तो सर मैं तो अभी उसी सेटअप में बैठा हूं, तो वी विल ऑल्सो मेक मनी। नास्डैक ऊपर गया, गैप के साथ में गैप छोड़ गया और फिर स्ट्रेंथ नहीं आ रही। आई डोंट नो सर मैं सही पकड़ पा रहा हूं या नहीं, ये तो समय बताएगा मुझे, बट अगर कुछ नेगेटिव न्यूज बनने वाली होगी ना सर, ये ट्रैप है, आई एम टेलिंग यू। ये पूरे कैरेक्टर्स मेरे ट्रैप के मैच कर रहा है। आई डोंट नो, मैं तो उस मार्केट में काम भी नहीं करता हूं, बट एज अ इंडियन मार्केट, एज इंडियन ट्रेडर, वी हैव टू कीप वी हैव टू बी इन टच विद ऑल द ग्लोबल मार्केट। सबकी तरफ में नजर घुमाते रखना पड़ता है। अगर सर सेटअप सही बैठा ना, मैं आपको बता रहा हूं, यू विल मेक मनी। डाउ जोन्स ये देखो सर क्या एक्सटेंड हो रही चाल, गैप अप, सबको बाय करवाया, रिटेस्ट करने के लिए आया कि अरे कहां बाय, आपका स्टॉप लॉस कट गया, जिसका स्टॉप लॉस कटा उसको और कॉन्फिडेंस में कह रहे तो क्यों माल काटा, इतना स्टॉप लॉस तो मिनिमम दे। आप इसका जादू बताता हूं क्या है, अगर साइकोलॉजिकली इसने इतना पॉइंट खाया है और कस्टमर 1500 पॉइंट पे नहीं डर रहा है, तो अगली बार जब 1500 से ज्यादा का फॉल आएगा ना, इसको डर ही लगेगा और एवरेज मारेगा, क्योंकि इसके सामने ये वाली चाल बन गई। मान लेता हूं एग्जाम्पल के लिए मान लो यही टॉप बनने वाला है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यही पे टॉप बनने वाला है, यहां से 1500 पॉइंट कितने हो गए सर, 43,569, इसका डबल कर लो, 3000 पॉइंट का फॉल बनाएगा ये, 41,960, ये टॉप बनेगा फिर इस जगह पे। तो ऐसा इस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट बोवेस्पा, व्हाट इज हैपनिंग इन द बोवेस्पा, बोवेस्पा आल्सो नाउ ट्राइंग टू कम डाउन। बोवेस्पा ने भी अपना ये 200 मूविंग एवरेज के पास में आके अपने आप को बेस बनाने की कोशिश करी, बट वहां पे वो फेल हो गया और इसने शुरुआत कर दिया है सेलिंग। मैं आपको बता रहा हूं सर, मेरे लिए ये एरिया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो कैंडल्स बने यहाँ पे डोजी, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो बने हैं 11 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक। फिर एक फेक आउट आया कि अरे बाय कर लो, स्ट्रेंथ है, और 2 कैंडल में पूरा माहौल खराब हो गया। अब मेरे इस रेड लाइन के भी आप नीचे आ गए हो, अगर आप इसके नीचे ज्यादा सस्टेन करते रहे तो सेलिंग प्रेशर आएगा। अगर बोवेस्पा, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला कि बोवेस्पा इज वर्किंग सिमिलरली टू द इंडियन मार्केट्स, अगर ये इंडियन मार्केट के बाद में दूसरा इंडेक्स बन रहा है जो सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो सर अगेन दिस विल एड वन मोर प्लस टू माय सेलिंग सेटअप। अगर ये वो सेटअप में आ गया है तो इसका मतलब कुछ और होने वाला। और इस इंडेक्स में जितने भी इन्वेस्टर्स थे जो स्मार्ट मनी थे, उसने यहां पे भाप लिया कि भैया ये तो थोड़ा स्ट्रेंथ में था, इसमें से पहले माल काटो, इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करो। लुक एट द एसएनपी, क्या हो रहा है एसएनपी में, एसएनपी में तो मेरा ये ट्रेड यहां से एक्टिव ही है, मतलब इसके नीचे आएगा तो हम सेलिंग ही करने वाले, कि गैप बनी है, गैप फिलअप के लिए आएगा ही क्यों मार्केट, आप समझ रहे हो। अब ये भी वही सेटअप पे बन गया, जिस आदमी ने इस कैंडल को देख के यहां बाय किया उसको मजबूर कर दिया कि भैया माल काटो। अगर मान लो उस आदमी ने 160 पॉइंट देख के माल काट दिया, उसको बोला आपने माल क्यों काटा, देखो मैं फिर ऊपर गया, वो आदमी ने फिर यहां माल उठाया होगा, अरे यार मैं तो सही था। अगली बार 160 पॉइंट अगर प्राइस नीचे आई तो वो डरेगा, बिल्कुल नहीं डरेगा। तो 16 2 जा 32, 320 में कहां आ रहे सर हम, यहां पे आ रहे, उसके नीचे तो मेरा सेल ट्रिगर हो रहा है, देखो ये भी लेवल मैच हो रही है। अभी साइकोलॉजिकली पॉइंट बता रहा हूं सर मैं, चार्ट पे ये लॉजिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। कॉपर भी यहां होल्ड कर रहा है ठीक ठाक सा, ठीक है, फाइनल एरिया के नीचे गया तो कॉपर भी खराब हो जाएगा।
रसल, इसमें भी वही सिनारियो दिख रहा है, ट्रैप वाला, सबको मजबूर कर दिया नीचे, अब वापस उस एरिया पे चले गए, अब सब चढ़ जाएंगे उस पर, वो भी बड़ी बड़ी कैंडल से गैप 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 बनाते गए। तो रिवर्सल भी वैसे ही आएगा फिर इसमें, तो रिवर्सल इसके नीचे बनता है 2279, इसको भी देखेंगे। ठीक है, इंडिया विक्स कोई पैनिक ही नहीं दिख रहा है मार्केट में, क्यों होगा, मार्केट बाउंस ले रहा है। बाहर की विक्स भी एकदम शांत बैठी है 13.5 पे आसपास में। अब ये देखो, इस विक्स में भी गड़बड़ हो गई ना। आपको अभी इसका एक पास्ट एक्सपीरियंस दिखाता हूं। अभी तक तो सर हम जुलाई से ठीक थे। अगर ये वो सिनारियो में घुस रहा है जहां पे मार्केट सेंटिमेंट्स आर एक्सट्रीमली बुलिश, ये इस रेक्टेंगुलर रेंज के नीचे आएगा। देखो सर, अभी आज ही सारे लॉजिक मैच हो रहे हैं, मैंने भी इसको उतने अटेंशन से नहीं देखा था। आज मुझे फर्स्ट क्लोजिंग रेक्टेंगुलर रेंज के नीचे मिली, तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लास्ट टाइम यहां मिली, हैमर बनाया, रिवर्स ले लिया। अब ये वो सेटअप है जिसके बाद अगर मार्केट में एक्सट्रीम बुलिशनेस का सेंटीमेंट बन रहा है, तो उसके बाद रिवर्सल देखो क्या होता है। ये तो बहुत ही लंबा 80 के आसपास में हाई बना था। अगर सर ये इस रेंज में घुस रहा है, तो सर मेरा वो लॉजिक फिर मैच करना स्टार्ट कर देगा कि किसी भी टाइम कोई भी रीजन, आई डोंट नो व्हाट कैन बी द रीजन, दे कैन ट्रैप पीपल देयर। मे बी नेक्स्ट मंथ, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, वी डोंट नो, देखेंगे। या मे बी दिस मंथ, वी डोंट नो कितना ऊपर जाएगा। तो अगर 2 महीने यहां संभल गया, तो यहां देखो मई जून जुलाई रिवर्सल आ गया सर। देखो अभी इसमें क्या लिखता है, वी डोंट नो यार। निक्के तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, साइडवेज है, तो ठीक है। गोल्ड ये भी अभी साइडवेज हो जाएगा, सिल्वर भी साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर हमने सारे पैरामीटर्स देखे और सब चीजों को यहां पे एनालाइज किया, तो हम अपने इंडियन मार्केट को एज अ सुप्रीम समझ के चल रहे हैं कि वो एक स्मार्ट इंडेक्स है जिसने चीजों को पहले भाप लिया है और हम थोड़ा नीचे आ गए हैं। एक बाउंस आना चाहिए था, वो आ गया है। अब ये डेड बाउंस बनता है, क्या बनता है, तो समय बताएगा। एक आपको लेवल दूंगा अभी आगे में, उस एरिया तक मार्केट ने जाना चाहिए जो अभी तक टच नहीं हुई है। अगर वो टच हो जाती है और वहां पे आगे कुछ आपको सेटअप मिलता है सेलिंग का, try to play for that. Okay, before we go to that level, it's important to see what is happening there in the data. So if I come to the data, this is our handle opulencia learning. इस पर मैं सारे डेटा आपसे शेयर करता हूं। तो इस बार क्लाइंट ने लॉन्ग्स पूरे कम रखे हैं, शॉर्ट्स थोड़े से बढ़ाने की कोशिश करी है गिरती चढ़ती मार्केट में, तो ये ठीक है। एफआईज लॉन्ग्स पूरे कम है, जो भी थोड़े बहुत बढ़ाए थे बाउंस के पहले वो रिवर्स हो गए, और शॉर्ट्स अभी थोड़े एज कंपेयर टू लॉन्ग्स वो शॉर्ट्स पकड़ के रखे हुए हैं, तो ये भी सेलिंग के अंदर में ही है। लुकिंग एट द डेटा, ये देखो सर, निफ्टी में 2000 करोड़ के बाद में पूरा माल बेच दिया, 229 करोड़ लेके गए, और यहाँ पे 18 करोड़ की बाइंग है। नॉट, मैंने पिछले आई थिंक जब भी 8 करोड़ बोले, माय मिस्टेक, 18 करोड़ है वो। तो 18 करोड़ की बैंक निफ्टी में बाइंग है। अभी क्या बाइंग है मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रो पूरे लॉन्ग खत्म, शॉर्ट्स बढ़ाना चालू कर दे रहे, आप समझ रहे हो। हो सकता है कि इनके शॉर्ट्स कटवाने के लिए मार्केट थोड़ा और ऊपर जाए यहाँ से, और फिर इनको बोले अरे आप शॉर्ट में कैसे आ गए, आप लॉन्ग में जाओ। जब ये कन्वर्ट हो जाए लॉन्ग में, मार्केट रिवर्स हो जाए। डीआईज डिप मिला है, ठीक ठाक सी बाइंग करी है, और जो स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा उसको उन्होंने प्रॉफिट बुक भी किया है। लॉन्ग शॉर्ट भी ऑलमोस्ट सेम सेम ही चल रहा है। तो मोटा मोटी डेटा में देखता तो कुछ नया नहीं है। इसके बाद से जो होगा वो शायद डेटा में नया होना शुरू हो सकता है। अब वो कब बनेगा, कितना टाइम लगेगा, वो तो सर समय बताएगा। ठीक है, अब डेटा के हिसाब से भी सेलिंग प्रेशर इंटैक्टेड है, लॉन्ग में ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब हम आते हैं हमारे चार्ट पे और वहां देखते हैं कि अब लेवल्स क्या निकल रही है। तो सर ये जब नीचे की तरफ में आ रहा था, ये मैंने आपको सबको एरिया प्ले करवाया था, 1% मेंटरशिप वाले भी जानते हैं, डेली एनालिसिस वाले भी जानते हैं, ये वीडियो सारे हैं उनके पास में। इसके आने के पहले मैं आपको बोला कि सर यहाँ पे आप कहीं भी बॉटम बन सकता है, तो आप बॉटम एक ऐसा एरिया जहाँ पे बॉटम बनेगा, अब बॉटम बनाया, नीचे भी एक बढ़िया कैंडल में रिवर्सल लिया, फिर अभी गैप अप के साथ में होल्ड करके गैप भी फिल कर लिया है। सर मेरे चार्ट के हिसाब से सर रेक्टेंगुलर रेंज का ये ऊपर के एरिया टच होना पेंडिंग है, 24,400, और इस एरिया को अगर ये रिटेस्ट करके आ गए हैं तो ये 24,500 के आसपास में नहीं जाएगा। वर्स्ट के सिनेरियो में ऐसा होता है कि जब भी इस एरिया को फिल करने के लिए आता है 24,400, जो रेक्टेंगुलर रेंज का टॉप एरिया है, एक स्पाइक के चक्कर में अपर वाले एरिया को भी टच कर जाता है। कई बार ऐसा देखा है, 10 में से 4 या 5 बार ऐसा होता है। तो अगर वो होता है तो मैक्सिमम एरिया ऑन द अपसाइड लुक्स टू मी एट 24,500। इसके ऊपर में सस्टेन करेगा, पॉसिबिलिटी कम है, बट अगर मान लो कर दिया तो मैक्सिमम मुझे ये एरिया दिखता है 24,660। इस रेंज तक हमने आना चाहिए, 660 तक। यहां पे एक मैं ब्लैक लाइन भी बना देता हूं, ठीक है, 650 660, सॉरी 650 660, यहां तक मैक्सिमम आ सकता है यहां से। तो पहले तो हम यहां पे आएंगे, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी इज एट द 25,500, द मैक्स इज अराउंड 24,650 700 मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो ऊपर की तरफ में हम आना है, इस एरिया तक आ सकते हैं। अगर यही वो जगह है, देखो
इसके ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 70% है कि इसको इस जगह पे जहां खड़ा है वहां से ऊपर आना चाहिए और ये रेक्टेंगुलर रेंज का टॉप टच करना चाहिए, वरना फिर नीचे पहले आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये पूरा मतलब फिर दिसंबर, अगर ये पहले अब यहां से ऊपर जाने के पहले पहले यहीं से नीचे आ गया तो पूरा दिसंबर का महीना टाइम पास हो जाएगा फिर, क्योंकि ऊपर का काम बच गया तो ज्यादा नीचे भी नहीं जा पाएगा और नीचे की तरफ में सेलिंग आएगी क्योंकि यहाँ पे सबके लॉन्ग्स बने, तो ये पहले नीचे का भी प्रेशर मारने की कोशिश करेगा फिर ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा, तो गड़बड़ होगी उस पूरे सेटअप के अंदर में। सो आई होप निफ्टी का व्यू आपको समझ में आ गया है, ठीक है। फिर दिसंबर का महीना आपका फिर टाइम पास में चला जाएगा। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अपने पूरे काम सिस्टमेटिकली खत्म कर लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी को ऊपर में जाना था 50 to 100 जो हमारा रेक्टेंगुलर रेंज का टॉप एरिया है, यहां तक आ गई है। बट इसमें एक दिक्कत मालूम है क्या छूट गया, अभी काम में छूट गया। इसने जो हाई लगा दिया दैट इज अराउंड 52,760 एंड इसका जो क्लोजिंग आ रहा है या जो इसका लो भी ले लो 52,817। अब ये अगर आप नेट टू नेट में देखेंगे तो एक 50 रुपए का काम 60 रुपए का काम यहां बचा है। बट 52,000 के इंडेक्स को ये बोलना कि भाई तू इतना एग्रेसिव हो जाए कि 60 पॉइंट करने के लिए जा, मेरे उस लेवल को फुलफिल करने के लिए जा, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। और जिस जगह पे खड़ा है खत्म कर चुका है, पर अगर आना है इस जगह पे बिल्कुल आ सकता है, इस एरिया के आसपास में अगर इसको आना है बिल्कुल आ सकता है। प्रोबेबिलिटी 30-40%, क्योंकि जिस एरिया पे खड़ा है वापस अगर इस रेंज पे भी आ गया तो निफ्टी उसके पहले ऊपर पहुंच जाएगा, कि निफ्टी उतना नीचे ज्यादा नीचे नहीं गिरा है, समझ रहे हो ना आप। निफ्टी यहां से रिकवरी थोड़ा पहले मार लेगा, निफ्टी पास में जगह थोड़ी ज्यादा बची है। तो बैंक निफ्टी का मुझे लगता है मतलब 70% काम तो हो चुका है ऊपर का, फिर भी एक मान लो 30% लेके चलते कि आना है तो यहां पे आ जाए, काम खत्म कर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनारियो में स्पाइक लगाने जाना है तो 53,230 मुश्किल है, मुश्किल है। इस जगह पे आना 20% की प्रोबेबिलिटी है कि इस एरिया पे आएगा, इस एरिया तक आना है तो ठीक है, वरना मैं ये अभी तक मान के चल रहा हूं कि बैंक निफ्टी में ऊपर का काम खत्म हो चुका है। जब कभी भी अगली बार सेलिंग आएगी, ऐसा हो सकता है कि निफ्टी जब ऊपर की तरफ में जाए तो बैंक निफ्टी इस रेक्टेंगुलर रेंज में ही काम करता रहे, पर नेक्स्ट टाइम जब कभी भी सेलिंग आएगी तो बैंक निफ्टी पहले काम चालू करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर में सर ये एरिया फुलफिल नहीं हुआ है 51,150 का। अगर ये एरिया फुलफिल नहीं हुआ पर निफ्टी का हो चुका है तो निफ्टी विल बी लाइक कि मेरा तो काम हो गया, मैं अपना अलग से काम करता हूं, और बैंक निफ्टी हो सकता है कि नीचे की तरफ में अपना काम करना है। इन दैट केस बैंक निफ्टी कौन से एरिया के नीचे आएगा 51,700। अगर 51,700 के नीचे बैंक निफ्टी आना चालू करता है और आप देखते कि सर सब कुछ ठीक था, दोनों इंडेक्स पॉजिटिव में थे, पॉजिटिव से निफ्टी हो गया नेगेटिव 10, 15, 20 रुपया 30 रुपया, पर बैंक निफ्टी गिर गया 400 रुपया 500 रुपया 600 रुपया, सरप्राइज मत होना, क्योंकि सेटअप ही वही बता रहा है कि निफ्टी शायद अटक जाए और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में पहले आ जाए। इसका वाइस वर्सा क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ में जाने के लिए हो सकता है बैंक निफ्टी फ्लैट रहे या थोड़ा थोड़ा ऊपर रहे 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट, पर निफ्टी में मॉर्निंग से ही ऊपर की चाल बनना शुरू हो जाए और निफ्टी बोले नहीं कि मेरे को ऊपर काम खत्म करके आना है, मैं जाता हूं मेरे ऊपर काम खत्म करके, तो निफ्टी में आप देखोगे 130 से 200, 250, 270, 300, 400, 420, 440, 500। और बैंक निफ्टी आपको कहां मिल सकता है, बैंक निफ्टी उस केस में आपको मिल सकता है 52,500, 400, यहां पे मिल सकता है। क्या हो सकता है बैंक निफ्टी फ्लैट भी बना रहे, 100-200 पॉइंट ऊपर में होल्ड करता रहे। अगर ये भी सेटअप बनता है डू नॉट बी सरप्राइज्ड, मैं तो कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा, बिकॉज चार्ट मुझे वो बता रहे हैं। तो दिसंबर का अगला हफ्ता, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर लुक्स लिटिल बिट ऑफ अ ट्रैप फॉर ऑल द बायर्स, और उसका नेक्स्ट वीक में इफ एवरीथिंग गोज वेल यू विल गेट माय वीडियो। तो मैंने आपको अगले हफ्ते का भी वैसा हिंट दे ही दिया है, बट अगर मुझे लगता है चार्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वही स्टोरी में हम काम कर रहे हैं जो स्टोरी पे मैं आपको अभी बता के जा रहा हूं, तो शायद आपको अगले हफ्ते भी मेरी वीडियो की जरूरत ना पड़े। तो उस टाइम पे इसी वीडियो को देख लेना और देख लेना कि जो हमने पैरामीटर्स की बात करें अगर वो फुलफिल हो रहा है तो सब चंगासी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, मैंने ईमानदारी से जो भी मेरे सामने व्यू था, जो भी एनालिसिस था, आपको देने की कोशिश करी। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक बटन जरूर दबाइए। आपको लगता है कि कुछ व्यूज आपको शेयर करने, कुछ आपकी मन की बात आपको शेयर करनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने व्यूज को लिखिएगा। और चैनल को अभी तक देख रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं किया है, 70% जनता जो मेरा वीडियो देखती है वो सब्सक्राइब नहीं किया उसने बटन, तो मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए। लाल बटन आपको दिख रहा होगा, बढ़िया, उसको दबा दो, तो अगली बार जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आप तक पहला नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी आराम से काम करो, क्वांटिटी साइज कम रखना दिसंबर के महीने में, और ट्रैपिंग आउट वाला कुछ भी सिनेरियो दिखता है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देना कि सर हमने उस ट्रैप को पकड़ा और हमने उसके अंदर में कुछ ना कुछ पैसे जरूर बनाए।
ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।